नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग जो कि नवम कक्षा में लगी हुई है, इसका द्वादशा पाठा पढ़ेंगे। द्वादशा पाठा जिसका नाम है वाङ्मना प्राण स्वरूपम। वाङ्मना प्राण स्वरूपम अर्थात वाणी, मन और प्राण का स्वरूप। यह जो चैप्टर है यह छान्दोग्योपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। अपना एक उपनिषद है जो है छान्दोग्य उपनिषद, इसके छठे अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है और पाठ के अंश में मन, प्राण और वाणी के विषय में बताया गया है। एक गुरुजी रहते हैं जिनसे शिष्य प्रश्न करते हैं कि वाणी, मन और प्राण के विषय में बताइए और आचार्य उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में पहली लाइन है, भगवान श्वेतकेतु बोलता है, भगवान श्वेतकेतु रहम वंदे। भगवान मैं श्वेतकेतु आपको प्रणाम करता हूँ। तो आरुणि बोलता है, पुत्र दीर्घायु हो। आरुणि का पुत्र शिष्य रहता है श्वेतकेतु, तो भाई क्या बोलते हैं, बस पुत्र दीर्घायु हो। तो श्वेतकेतु बोलता है, भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि। भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आरुणि बोलता है, बस किमद्य त्वया प्रश्न पृष्ठ वयमस्ति। पुत्र आज क्या तुम्हारे द्वारा पूछने योग्य है, आज तुम क्या पूछना चाहते हो। तो श्वेतकेतु बोलता है, भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत किमिदम मनः। भगवान जानना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। तो आरुणि बोलता है, बस असि तत्स्या अन्नस्य यो अनिष्टः तन्मनः। पुत्र खाए हुए अन्न का जो सर्वाधिक लघु भाग है वही मन है। जो अपन अन्न खाते हैं उसका सबसे छोटा सा जो भाग है वह ही क्या है, मन है। तो श्वेतकेतु फिर बोला, कस्य प्राणः। क्या बोला, कस्य प्राणः। श्वेतकेतु और आरुणि की कथा तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसमें श्वेतकेतु ने फिर बोला कस्य प्राणा, तो उन्होंने बोला और प्राण कहाँ क्या है, प्राण क्या है। तो आरुणि ने फिर बोले, पीतानाम अपाम यो अनिष्टः सा प्राणः। पिए गए जल का जो सबसे छोटा सा भाग है वह प्राण है। पहले मन का क्या बताया था, खाए हुए अन्न का जो छोटा सा भाग है वह अन्न है और पिए हुए जल का जो सबसे छोटा सा भाग है वह प्राण है। फिर श्वेतकेतु बोला, भगवान का यम वाक, और भगवान यह वाणी क्या है। तो फिर उन्होंने बताया कि आरुणि बोलते हैं, बस असि तस्य तेजता यो अनिश्चा सा वाक सौम्य मनः अन्नमनः अन्नमयम प्राण अपोमयः वाक च तेजोमयी भवति इत्यप्य वर्धार यम। पुत्र ग्रहण की गई ऊर्जा का जो सबसे छोटा सा भाग है, लघु मतलब छोटा, वह वाणी है। प्रिय शिष्य, मन अन्न से निर्मित है, प्राण जल से परिणत है और वाणी अग्नि का प्राण परिणाम भूत होता है। यह भी समझने योग्य है। तो श्वेतकेतु बोला, भगवान भूय एव मां विज्ञापयतु। भगवान फिर से मुझे समझाइए। तो आरुणि बोलता है, आरुणि पर बोले, सौम्य सावधान शृणु मत्यमानस्य दद्यः यो अणिमा सा ऊर्ध्वः समुदी सती अर्धविरामः तत्सर्पी भवति। प्रिय ध्यान से सुनो, मते दाते हुए, जब दही को मसते हैं ना, देखा होगा, मते जाते हुए दही को का जो अति सूक्ष्म परिणाम है वह ऊपर उठता है, वह घी होता है। जब अपन दही को मसते हैं तो उसके बाद में जब महिलाएं गरम करती हैं उसको, नैनू निकाल जाता है और उसको जब गरम करती हैं तो जो ऊपर उठ जाता है तो भाई क्या होता है, वह घी होता है, उसी से घी बनता है। फिर श्वेतकेतु बोलता है, भगवान भगवता घृतोत्परि प्रतिरहस्यम व्याख्यातम भूयो अपि श्रोतुमिच्छामि। मैं बोला कि भगवान आपके द्वारा घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या की गई है, एक बार और सुनना चाहता हूँ। तो फिर आरुणि बोली, एवमेव सौम्यम अस्य मानस्य अन्नस्य यो अणिमा सा ऊर्ध्वम समुदीर्यत सति तन्मनो भवति अवगतम नावा। इसी प्रकार से प्रिय खाए जाने वाले अन्न जो होता है
उसका जो अति सूक्ष्म परिणाम है वह ऊपर उठता है, वह मन होता है। समझ गए या फिर नहीं? इसी प्रकार प्रिय जो अपन अन्न खाते हैं उसका अति सूक्ष्म परिणाम जो ऊपर उठता है वही मन होता है। समझ गए या नहीं? तो श्वेतकेतु बोलता है कि सम्य अवगतम भगवान, अच्छी प्रकार से समझ गया भगवान। तो फिर उन्होंने बोला, आरोणी फिर बोला कि बस पीयमानानाम अपाम यो अणिमा सा ऊर्ध्वम समूधि सती सा एव प्राणो भवति। फिर उन्होंने बोला, आरोणी पिए जाते हुए जल का जो अति सूक्ष्म परिणाम होता है वह ही प्राण होता है। जो अपन जल पीते हैं और वह जल का जो सबसे छोटा सा भाग होता है, लघु भाग जो होता है वह ही प्राण होता है। फिर उसने बोला श्वेतकेतु, भगवान वाचमपि विज्ञापयतु, कि भगवान वाणी को भी समझाइए। तो फिर बाद में आरुणि बोलते हैं कि सौम्य अस्य मानस्य तेजतो यो अणिमा सा ऊर्ध्वम समुधीयति सा खलु बाघ भवति। क्या बोले कि प्रिय ग्रहण किए जाते हुए तेज, तेज मतलब ऊर्जा जो है, अग्नि है, का अति सूक्ष्म जो परिणाम होता है वह ऊपर उठता है, निश्चित रूप से वही वाणी होती है। अर्थात कि बस उपदेशान्ते भूयो अपि त्वां विज्ञापयितुमिच्छामि यत् अन्नमयं भवति, मनः अपोमयो भवति, प्राणः तेजोमयो च भवति वागीति। फिर उन्होंने बताया कि पुत्र उपदेश व्याख्यान के अंत में मैं तुम्हें फिर से समझाना चाहता हूँ कि अन्न से निर्मित है मन, जल से परिणत है प्राण और अग्नि का परिणाम भूत होती है वाणी। फिर उन्होंने बोला कि किंच यादृश मन्नादिकम गृह्णाति मानव वस्ता दृश्यमेव तस्य चित्तादिकम भवतीति मदुपदेश सारः वस्य एतत् सर्वं हृदयेन अवधारय। फिर जिस प्रकार का अन्न आदि मनुष्य ग्रहण करता है उसी प्रकार का उसका मन आदि होता है, यही उपदेश व्याख्यान का सार है। उन्होंने बोला यही उपदेश व्याख्यान का सार है। वस्य एतत् सर्वं हृदयेन अवधारयत, यह सब हृदय में धारण कर लो। फिर श्वेतकेतु बोला कि यदा ज्ञापयति भगवान ऐसा प्रणमामि, जैसी आज्ञा देते हैं भगवान यह मैं प्रणाम करता हूँ और उसको आज्ञा का पालन करूँगा। फिर आरुणि बोला कि बस चिरंजीव तेजस्विनी नौ अदितम अस्तु आवयो अदितम तेजस्वी अस्तु। बोले कि पुत्र दीर्घायु हो, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान तेजस्विता से युक्त हो, जो हम लोगों ने आज सीखा यह सभी के व्यवहार में उतर जाए, यही मैं कामना करता हूँ। तो यह बेटा चैप्टर था, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ लें, पढ़ लें और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ग्रामर भी इसी चैनल पे पढ़ा रहा हूँ और संस्कृत की बहुत अधिक जानकारी मैं इस चैनल पे दूंगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।